के लिए डालने में थोड़ा सा वो होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज तारीख है 16 अक्टूबर और दिन है गुरुवार का। सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो मैं यहाँ पर टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ नाश्ता भी, चाय वगैरह भी बना रही हूँ। और यहाँ पर जो रही सही सफाई रह गई थी, जैसे कि खिड़की दरवाज़ा वगैरह पोंछने का, तो मेरे एक हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये काम आज मुझे निपटाना था, तो हेल्प कर दिया है पतिदेव ने। उन्होंने बोला जब तक टिफ़िन बनेगा तब तक मैं पोंछ देता हूँ। टाइम था, आज थोड़ा लेट भी जाना था दुकान पर। तो वही यहाँ पर वो लगे हुए हैं, साफ़ सफाई पुछ गया है, पूरा विंडो जंगला वगैरह सब साफ़ हो गया है। और इधर मैं बना रही हूँ टिफ़िन के लिए पूरी और छोले। तो छोला हमारा बन गया था, सिंपल सा ही बनाया है। कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है पिछले वीडियो में। तो सब्ज़ी हमारी पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, वो धीमी धीमी आंच में पक रही है। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ पूरियों की। तो पूरी मैं बैठकर बेल दूँगी और खुशबू निकाल लेगी, क्योंकि खड़े खड़े अगर पूरी बेलो तो एक साइड का हाथ बहुत दर्द हो रहा है, तो बन नहीं रहा था। तो नीचे बैठ के मैंने पूरियाँ बेल दी थी। तो खुशबू ने यहाँ पर देखिए निकाल लिया है, और इसी तरह से सारी पूरियाँ बना ली थी। उसके बाद पूरी बेलने के बाद मैं इधर आ गई हूँ सब्ज़ी को चेक करने। तो अब हमारे जो है छोले का जो ग्रेवी है गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ता, और सब्ज़ी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। टिफ़िन लगाना है और जिसको खाना रहेगा खा लेगा, नाश्ता यही हो जाएगा। चाय सुबह की हो चुकी है, बना दिया था 2-2 बिस्किट और चाय सब ने ले लिया है। बस इसी तरह से सुबह के काम रहते हैं। सुबह बहुत ही बिज़ी रहता है शेड्यूल। फिर उसके बाद एक टिफ़िन दे दिया हस्बैंड को, वो जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके। और ये है मतलब एक टिफ़िन रह गया है, तो ये दे दूँगी, मैं जा रही हूँ देने। तो टिफ़िन का काम मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ था यहाँ पे, कल पर्दा वगैरह मैंने धोया था, वही यहाँ पर सूख गए हैं। तो खुशबू लगा रही है और मैं धो रही थी बचे हुए जो थोड़े बहुत कपड़े हैं। और किचन में भी कुछ काम था, तो वही सब मैं उधर कर रही थी। और ये यहाँ पर अकेले लगी हुई थी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये पर्दा लगा रही है, नहीं तो मैं एक साइड पकड़ लेती। फिर अकेले ही दोनों पर्दा उसने डाला इसमें पाइप में और लगाया है कुर्सी में चढ़ के। 2 लोग होते हैं तो फटाफट लग जाता है अच्छे से। एक साइड सपोर्ट मिल जाता है, तो एक साइड आराम से जो है लग जाता है। तो ये काम खुशबू ने अकेले ही कर लिया था। जब मैं आई कमरे में, मैंने देखा तो पर्दे लग चुके थे। ये देखिए इधर लगी हुई हैं। और अभी मैंने कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है। तैयारी सोच कर तो बहुत सारी चीज़ें रख ली है लिस्ट बनाकर, ये लाना है वो लाना है। अब देखिए क्या क्या बना पाती हूँ। कुछ भी जो मीठा नमकीन मैं बनाऊँगी वो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत घर पे बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाज़ार में आप पैसे भी ज़्यादा जाते हैं, और किस तेल में बना है किस तेल में नहीं बना है हमको पता नहीं रहता है। तो घर की बनाई चीज़ तो अच्छी होती ही है। तो देखती हूँ कब से स्टार्ट करती हूँ बनाना। वही जो है सोच रही हूँ कि जो है सामान मंगवा लूँ, उसके बाद बनाऊँ। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी परेशान है, और मुझे इसने बताया भी नहीं, आवाज़ भी नहीं लगाया। इसको मैंने बोला था कि अकेले पर्दा मत लगाना, मैं आ जाऊँगी तब लगाना। और ये जो सामने कपड़े फैले हुए हैं, ये सारे कपड़े जो है सुबह ही धुल गए थे। टॉवल वगैरह पड़ी है। धूप इतनी अच्छी खासी है, लेकिन वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ उस टाइम पर, तो बादल आ गए थे और खूब ज़ोर ज़ोर से आंधी चलने लगी थी। अभी भी चल रही है बाहर। विंडो वगैरह मैंने लगा लिया है,
क्योंकि जितनी भी साफ़ सफाई की है ना, अगर विंडो खुली हुई तो फिर पूरा घर गंदा हो जाएगा। शाम से ही जो है हवा बहुत तेज़ है। देखिए यहाँ पर अब जाके इसका पर्दा डन हुआ है, पर्दा अब लगा लिए है। जिस काम में लगेगी तो उसको पूरा ही करके मानेगी। ये देखिए इस तरह से इसने अकेले ही लगाया है। और ये एक साइड का जो है ना, इसका हैंडल भी ढीला है, तो एक साइड फिट करने जाओ तो दूसरी साइड गिर जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन उसने लगा लिया है। अब रेंट का घर है तो कहाँ तक हम इसको जो है सुधारते फिरें। और जो रूम ओनर होते हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको केवल रेंट से मतलब रहता है। रेंट चाहे इंसान कैसे दे रहा है, कैसे नहीं दे पा रहा है, उससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। मुंबई की यही हालत है। कुछ कुछ तो ओनर जो ऐसे होते हैं, रूम ओनर, उनको तो परवाह ही नहीं रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब रेंट भी ले लेंगे और उसके बाद जो है किसी चीज़ को देखने भी नहीं आएंगे। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं ना, वो लोग भी इसी तरह के हैं, कभी झाँकने नहीं आते। उनकी ही चीज़ें टूटी रहेंगी, उसमें पैसे नहीं लगाएंगे। वो सारी चीज़ें हम लोगों को ही खर्च उठाना पड़ता है और भाड़ा भी पूरा देना पड़ता है। तो यही सारी जो है यहाँ पर शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि चलो खुद का रूम है तो खुद ही बनवाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टूट रहा है, फूट रहा है, वो सब हम ही बनवा रहे हैं। चाहे 500 रुपये लगे, चाहे 1000 रुपये लगे, वो हमको ही खर्चा करना है। तो इसी तरह से जो है रेंट वालों की हालत होती है। वो चाह कर भी जो है कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत जो है कपड़े और पड़े थे तो उनको धुला है। नाइटी वगैरह चेंज कर लिया था, जाना था मार्केट। कुर्ते पहन लिए मैंने, ड्रेस पहन लिया है। उसके बाद ये थोड़े कपड़े रह गए थे तो इनको भी जो है बाहर डाल दूँगी। और यहाँ नाश्ता करने के बाद पूरी भाजी खा ली है। लंच में जो है राइस बन गए थे, तो लंच में जो है राइस हम लोग ने खाया था। और चाय बनी रखी हुई है, तो चाय छोड़ के काम का इतना भूत चढ़ता है। ऐसा लगता है ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन काम तो त्यौहार में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक तरफ साफ़ करके आओ तो दूसरी तरफ साफ़ सफाई करने के लिए तैयार रहता है। अब पूरी सफाई हो गई घर की, तो कपड़े रह गए हैं। तो आधी अलमारी मैंने साफ़ कर ली है, आधी अलमीरा बाकी है, उसको भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं सब। तकिया के कवर वगैरह धुले थे। और अब जो है बैठ के शांति से 1 कप चाय पीऊँगी। तो मार्केट से कुछ लेना वगैरह नहीं, मार्केट से कुछ लेना नहीं था। देखिए इतने ढेर सारे कपड़े ढेरों धुले गए। और ये सारे कपड़े मैंने अकेले नहीं धुले हैं, सभी ने अपने अपने कपड़े धुले हैं। सुबह से धुल धुल के जो है हैंग करते रहते, तो पानी निकल जाता है। उसके बाद लास्ट में मैं सुखा देती हूँ। तो इसी तरह से चलता है। फिर उसके बाद कल भी गई थी मार्केट, कुछ सूट नहीं किया था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कैमरा पकड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये साड़ी मेरे पास थी, तो इसका ही ब्लाउज़ लेने गई थी। सोचा था कि दीपावली में इसको पहनूँगी, लेकिन ब्लाउज़ मुझे सिल्वर कलर का मिला ही नहीं। जो भी आता है कलेक्शन तुरंत मतलब बिक जाता है। तो उनको जो है मासी को मैं बोल के आई हूँ, जो ब्लाउज वाली हैं, कि आप सिल्वर कलर का लाइए, तो मुझे चाहिए। तो अब 1-2 दिन बाद वो लेके आएंगी तो देंगी। फिर यहाँ पर मुझे 2 पसंद आ गए थे, तो इस तरह के मरून और ये जो है पिंक कलर है, डस्टी पिंक, तो ये 2 मुझे पसंद आ गए थे। बेटियों के लिए है, अपने लिए तो मैंने नहीं लिया है, तो लेकर रख लिया। लहंगे वगैरह हैं तो उसमें जो है वो लोग मिस मैच करके पहनती हैं। और ये ड्रेस मैंने अपने लिया है, अपने लिए सॉरी अपने लिए लिया है। तो और पसंद बच्चों की ही है, ले लिया। मुझे लेना कुछ भी नहीं था इस साल, लेकिन ज़िद किया तो मैंने एक जोड़ी ले लिया है बेटियों की पसंद का। तो पहना, अभी पूरा खोल के नहीं दिखा रही हूँ, जब पहनूँगी तो ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूँगी। और ये भी बेटियों का है, तो जब सब पहनेंगी तब आप लोग तक शेयर होगा, दिखाएंगी आप लोगों को कि कैसा लग रहा है ये ड्रेस। छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, अगर पसंद आता है तो एक लाइक करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो हमारे आपको कैसे लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हो रही है, घर के कामों के साथ टाइम निकाल के। मार्केट का भी सारा जो है मुझे ही करना पड़ता है, लाना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर सब चीज़ समेट के रख दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय बाय दोस्तों। और मौसम हमारे यहाँ का जो है बदल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली में भी जो है बारिश हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि 2 दिन से बादल और तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।